हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। देखिए, इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। तो जिन क्रियाओं के अंत में हमारा ना नी ने आता है तो वो शब्द जो क्या है एक इन्फिनेटिव का कार्य करते हैं। जैसे कि पढ़ना, तो उन शब्दों से पहले हम टू लगा देंगे, पढ़ना हो जाएगा टू रीड, खेलना टू प्ले, दौड़ना टू रन। तो ये हमारे शब्द क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव एक नाउन का कार्य करता है, यानी ये कोई चीज़ बन जाता है। जैसे वह खेलना चाहता है, अब खेलना क्या है, इसमें इन्फिनेटिव है, ना आ रहा पीछे, खेलना चाहता है हमारी मेन वर्ब है। तो पहले बनाना सब्जेक्ट ही, अब चाहता है वांट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक वचन है करता हमारा, तो क्या लग जाएगा एस। ही वांट्स, क्या चाहता है वो, खेलना, टू प्ले। तो टू प्ले एक नाउन का कार्य कर रहा है हमारा, ये वाक्य में एक नाउन का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए, हम अब इस टू का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंसों को एक सेंटेंस बना देंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, यानी वह आगरा गया। दूसरा वाक्य, वह ताज देखना चाहता था। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे वो आगरा क्यों गया, वह आगरा ताज देखने गया। अब देखने क्या होगा हमारा, इन्फिनेटिव हो गया। तो इस वर्ड देखने क्या है, सी, तो इससे पहले हम करा दें टू सी। तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। दूसरा वाक्य देखिए, आई हैव आ डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस, यानी मेरे पास एक कुत्ता है और ये मेरे घर की रखवाली करता है। तो कुत्ता किस लिए है, रखवाली करने के लिए। तो आई हैव आ डॉग टू गार्ड माई हाउस। अब टू गार्ड क्या हो गया, इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें से एस जो लगा है उसको हटा देंगे, क्योंकि जो हमारा एक नाउन का कार्य कर रहा है, नाउन से पहले एस नहीं लगेगा। अब देखिए, आई हैव अ डॉग टू गार्ड माई हाउस। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही हैज़ 3 डॉटर्स, ही वांट्स टू गेट देम मैरिड, यानी उसके पास 3 पुत्री हैं और वह उनकी शादी करना चाहता है। तो उसके पास 3 पुत्री किस लिए हैं, शादी करने के लिए। ही हैज़ 3 डॉटर्स टू गेट देम मैरिड, ही वांट्स जिसमें से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू गेट अ जॉब देयर, यानी वह दिल्ली गया क्योंकि वह एक जॉब प्राप्त करना चाहता था। तो दिल्ली किस लिए गया, जॉब प्राप्त करने के लिए गया। तो इन्फिनेटिव क्या हुआ, टू गेट हो जाएगा। तो ही वेंट टू दिल्ली टू गेट अ जॉब। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, ही विल वर्क हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट, यानी वह कठिन परिश्रम करेगा और वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो किस लिए कठिन परिश्रम करेगा, वो प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। तो इसका हो जाएगा, ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ही वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अब टू स्टैंड क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है, इससे जोड़ दिए वाक्य को। जब हमारे दूसरा नेक्स्ट देखिए, जब हमारे वाक्य में वेरी आता है और आगे दूसरा क्लॉज सेंटेंस है, उसमें नेगेटिव वर्ड आते हैं, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, ये आते हैं। तो हम जो वेरी की जगह पर एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे और डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट की जगह पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट रन फास्ट। अब यू आर वेरी वीक, वेरी ये क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। यू आर टू वीक, अब यू कैन नॉट हटा देंगे इसमें से, इसकी जगह इन्फिनेटिव ले जाएगा। तो यू आर टू वीक टू रन फास्ट।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वेरी फैट, ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। तो ही वॉज वेरी फिट, वह बहुत मोटा था। ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, वह ढंग से नहीं बैठ सका। तो वो इतना मोटा था कि ढंग से नहीं बैठ सका। तो ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो वेरी की जगह हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया एडवर्ब, और ही कुड नॉट की जगह पे टू सिट हो गया है। नेक्स्ट है, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई दिस बुक। ही इज़ टू पुअर टू बाई दिस बुक। तो ये हमारे सेंटेंस थे जिनको कि हमने सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग करके चेंज किया है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें